ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में शकट चौथ का पर्व मनाया जाता है, जिसे बहुत से स्थानों पर तिलकुटा चौथ, वक्र तुंडी चौथ, संकष्टी चतुर्थी, माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार संकष्टी चतुर्थी अर्थात शकट चौथ पर बहुत सी माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना से व्रत करती हैं। तो भगवान गणेश की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि निसंतान दंपति भी संतान प्राप्ति के लिए इस दिन भगवान गणेश का पूजन करते हैं तो उन्हें भी शीघ्र संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से श्री गणेश और सक्टा माता अर्थात माता पार्वती का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश को भोग में उनके प्रिय लड्डू, मोदक का भोग अर्पित किया जाता है। इसके अलावा पान, सुपारी, इलायची भी अर्पित किए जाते हैं। इस बार शकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, शकट चौथ की पूजा विधि क्या है और नियम क्या होते हैं, इन सभी बातों की जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, साल 2025 में शकट चौथ कब है? चतुर्थी तिथि प्रारंभ है 17 जनवरी शुक्रवार सुबह 4:07 पर और समाप्त है 18 जनवरी शनिवार सुबह 5:30 पर। उदया तिथि के अनुसार शकट चौथ अर्थात संकष्टी चतुर्थी का व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को धारण किया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश के पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह के समय 5:54 से 7:15 तक और शाम के समय 5:48 से शाम 7:09 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:15 से 12:58 तक और इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:17 तक। इस व्रत की पूजा शाम के समय कर लें और चंद्रमा को अर्घ रात में 9:17 के बाद दें। यह व्रत आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्जला या फलाहार कर सकते हैं। व्रत का पारण करते समय आप दूध, शकरकंद, मूंगफली, तिल के लड्डू से कर सकते हैं। इस दिन नमक का त्याग करना चाहिए। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो तो आप सेंधा नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। बात करें शकट चौथ की पूजा विधि के बारे में तो इस दिन सुबह के समय स्नान आदि करके भगवान गणेश की पूजा करने के लिए अपने पूजा स्थल में सबसे पहले एक चौकी लगाएं। इस पर पीला या लाल वस्त्र बिछा दें और भगवान गणेश की स्थापना कर लें। यदि आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति या फोटो नहीं है तो आप एक सुपारी पर कलावा लपेट दें और फिर चौकी पर अक्षत या फूलों का आसन देकर इस सुपारी को स्थापित कर दें। वैसे तो इस दिन कलश की स्थापना करके भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, परंतु कलश की स्थापना यदि आप नहीं कर पाते हैं तो चौकी पर एक जल का लोटा रखें। इसमें गंगा जल, तिल और गुड़ डाल सकते हैं। इसके पश्चात गंगा जल छिड़ककर पूजा सामग्री अपने आसन को शुद्ध कर लें। साथ ही भगवान गणेश को स्नान कराएं। यदि धातु की मूर्ति है तो स्नान कराएं और यदि फोटो है तो आप गंगा जल के छींटे लगा दें। इसके बाद शुद्ध घी का या तेल का दीप प्रज्वलित करें और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर अपने शकट चौथ व्रत का संकल्प कर लें। संकल्प के पश्चात रोली से श्री गणेश जी का तिलक करें, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करें, जनेऊ चढ़ाएं, अक्षत पुष्प दूर्वा अर्पित करें। आज के दिन भगवान गणेश के साथ साथ माँ पार्वती का भी पूजन किया जाता है, तो माँ पार्वती को रोली, मौली, अक्षत पुष्प अर्पित करें। संभव हो तो माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाएं। इस दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग लगाया जाता है, इसलिए आप गुड़ में तिल मिलाकर लड्डू बना लें। इन लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। साथ ही पान, सुपारी, हरी इलायची का भोग भी लगा सकते हैं। संभव हो तो फलों का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। इन सभी वस्तुओं का भोग सकटा माता को भी जरूर चढ़ाएं। पूजा पूर्ण करने के बाद हाथ में तिल लेकर शकट चौथ व्रत कथा का पाठ करें। कथा पढ़ने या सुनने के बाद यह तिल जल के लोटे में डाल दें। इसी लोटे से रात में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। चाहे तो इस दिन आप संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या फिर श्री गणेश अथर्वशीष का भी पाठ कर सकते हैं। यह पाठ करने से जीवन के सभी संकट और परेशानियां, दुख समाप्त हो जाते हैं। श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, इसलिए जीवन में आने वाले सभी विघ्न भी दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान गणेश के मंत्रों का जाप भी जरूर करना चाहिए।
ओम गंग गणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। पूजा के अंत में गणेश जी और शक्ता माता की आरती करें और कुछ दक्षिणा भी जरूर चढ़ाएं। साथ ही प्रार्थना करें कि हे गणेश भगवान, शक्ता माता, यदि जाने अनजाने पूजा में कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखें। सकट चौथ के दिन तिल से पूजन, तिल का सेवन और तिल के दान का विशेष महत्व होता है। इसलिए इस दिन जो भी आपने तिल गुड़ के लड्डू या अन्य मिठाई बनाई है, उसके साथ फल, मिठाई, वस्त्र इत्यादि जो भी आपकी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, वह वस्तु दान जरूर कर दें। यदि आपके यहाँ बायना देने की परंपरा है तो आप बायना निकालकर अपनी सास, ननद या फिर अपने से बड़ी किसी भी स्त्री को दे सकते हैं। साथ ही उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। इस दिन अपने बच्चों को भी पूजा में अवश्य बिठाएं और उनका रोली से तिलक करें। रात के समय चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण कर लें। यदि रात्रि में कोहरे के कारण चंद्रमा दिखाई ना दे तो आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके मानसिक रूप से चंद्रमा का ध्यान करके अर्घ दे सकते हैं, या फिर भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा का दर्शन करके भी चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं। सकट चौथ साल की सबसे बड़ी चौथ मानी जाती है, इसलिए यदि आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तब भी इस दिन भगवान गणेश, शक्ता माता का विधि विधान से पूजन करें और उन्हें तिल और गुड़ के लड्डुओं का भोग अर्पित करें। और इस दिन आप सात्विक भोजन करें। किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, क्रोध ना करें, ना ही झूठ बोलें, किसी का अपमान ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन नियमों का पालन करके भी आप भगवान गणेश और शक्ता माता की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।